नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करते हुए, हिंदू की बात करते हुए, कानून व्यवस्था बेहतर कर दी इसका दावा करते हुए, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है इसकी बात करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि कांग्रेस भी अपनी तैयारियां कर रही है और समाजवादी पार्टी के साथ माना जा रहा है कि गठबंधन होगा और 2027 में बीजेपी को चैलेंज करते हुए इंडिया अलायंस नजर आएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की चौथी बड़ी पार्टी की, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की। तो बीएसपी की बात कर लें तो बीएसपी के पास एक बड़ा वोट बैंक अपना है। अगर बात करें बीएसपी के वोट बैंक की तो दलित वोट बैंक जो कि बीएसपी से लंबे समय से जुड़ा रहा है, उसमें भी दलितों में 50 से 55% की आबादी जो जाटो वोटर्स की है वो बीएसपी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। लेकिन अगर पिछले कुछ चुनावों की बात कर लें तो आप देखेंगे कि बीएसपी का जो वोट प्रतिशत है वो लगातार गिरता जा रहा है। सीटों की बात कर लें तो 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 10 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बीएसपी को मिली थी, लेकिन 2024 में स्थिति शून्य पर आकर रुक गई। 2022 के अगर विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश से बात कर लें तो बीएसपी की स्थिति यह रही कि सिर्फ एक विधायक बीएसपी का जीतकर विधानसभा पहुंच पाया। वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 19.5% के आसपास वोट प्रतिशत रहा बीएसपी का और 2024 में 9.5% के आसपास सिमट गया। ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीएसपी क्या 2027 में रिवाइव करेगी? क्या बीएसपी 2027 में उतनी सीटें ला पाएगी जितनी सीटों की उम्मीद बीएसपी के समर्थक कर रहे हैं? क्या बीएसपी सरकार बनाएगी? क्या बीएसपी उस भूमिका में रहेगी कि वो सरकार किसी की बनवाए? तमाम सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़े हो रहे हैं। इस बीच आकाश आनंद को लेकर भी कई तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं। कभी आकाश आनंद को पार्टी से हटाया जाता है तो कभी आकाश आनंद को पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, कभी उन्हें पद से निष्कासित कर दिया जाता है तो कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आकाश आनंद को और बड़ा पद सौंप देती है। आकाश आनंद का बीएसपी में बड़ा पद हासिल करना, आकाश आनंद का बीएसपी में सक्रिय रहना, ये उन युवाओं के लिए बड़ा प्रेरणादायक होता है जो युवा बीएसपी के समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरह ही कुछ बड़ा करके दिखाएं। आपको पता होगा कि अब राजनीति पहले की तरह से बदल गई। जैसे पहले ट्रेडिशनल राजनीति होती थी, लोग एक दूसरे से संवाद कायम करते थे और उनको अपने लिए वोट देने के लिए अपनी पार्टी को मान मुनव्वल करके मनवाते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया का दौर आया तब से सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। यानी कि सोशल मीडिया पे बड़े बड़े कैंपेन किए जाते हैं। 2014 में जब लोकसभा चुनाव थे तो बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के कैंपेन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, उनको लेकर तमाम तरह के कैंपेन किए गए 2019 में, 2024 में, और जितने भी चुनाव होते हैं सब में सोशल मीडिया एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। अब ऐसे में बीएसपी की बात आती है तो फिर ये सवाल बार बार उठता है कि क्या बीएसपी सोशल मीडिया पे कमजोर है? सोशल मीडिया की अगर बात कर लें तो बीएसपी का अभी तक कोई ऐसा आईटी सेल नहीं है। बीएसपी की तरफ से ऐसा कोई जो है सोशल मीडिया पर ऐसा कोई काम नहीं किया जाता जहां बीएसपी लगातार दूसरी पार्टियों पर निशाना साधती हो, लगातार अपनी बात करती हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक ट्वीट आता है, वही ट्वीट सर्वमान्य माना जाता है। उसी ट्वीट को बीएसपी के जो अन्य पदाधिकारी हैं फॉलो करते हैं। आकाश आनंद भी उस ट्वीट को फॉलो करते हैं, लेकिन कहते हैं जो समर्थक हैं उनसे रहा नहीं जाता और समर्थक अपनी पार्टी, अपने नेताओं का पक्ष लेकर सोशल मीडिया पर लिखते हैं और जो विरोधी पार्टी होती, विरोधी नेता होते हैं, उन पर तमाम तरह से निशाना साधते हैं। तो 2027 को लेकर बीएसपी की रणनीति क्या है? 2027 को लेकर आकाश आनंद किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और 2027 के चुनाव को लेकर बीएसपी सोशल मीडिया पर क्या कमाल करने वाली है, ये तमाम तरह के सवालों के बीच आकाश आनंद ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। आकाश आनंद ने बता दिया है कि 2027 में बीएसपी कैसे चुनाव लड़ेगी। अब आपको बताते हैं आकाश आनंद का ट्वीट और उस पर आए रिएक्शंस के बारे में। आकाश आनंद ने ट्वीट किया और लिखा, साथियों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा बीएसपी आईटी सेल नाम पर
के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की अपील की जा रही है, जिसमें आपके नंबर सहित बाकी निजी जानकारियां मांगी जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें कुछ हैंडल्स मेरे नाम को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से भ्रामक और असत्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी में आईटी सेल जैसी कोई संस्था या व्यवस्था मौजूद नहीं है। बीएसपी एक मिशनरी आंदोलन है, जिसमें करोड़ों समर्पित कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर पार्टी से जुड़े हुए हैं और मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि पहले पार्टी की कमेटियों को मजबूत किया जाएगा और फिर कैडर कैंप्स के माध्यम से संगठन और आंदोलन को धार दी जाएगी। हम बहन जी की इस कार्यशैली को अपना आदर्श मानते हैं और मानते हैं कि कैडर कैंप ही संगठन की असली ताकत है। पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम भी हम इन्हीं के माध्यम से करते हैं। ऐसे पैरोडी अकाउंट से आप सभी सावधान रहें। जय भीम, जय भारत। यानी कि आकाश आनंद ने सीधे तौर पे बताया कि जो कैडर कैंप्स लगते हैं उसी के तहत जो मूवमेंट पार्टी का है और जो कैडर कैंप्स लगते हैं उसी के तहत हम कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं तक अपनी बात रखेंगे। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी कैडर कैंप्स के ही बल पर लड़ा जाएगा। यानी कि डोर टू डोर जाके हम कैंपेन करेंगे, लोग इकट्ठा होंगे, उनको बीएसपी की विचारधारा के बारे में, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो विजन है उसके बारे में बताएंगे और लोग हमें वोट करेंगे। अब ऐसे में सवाल खड़े कर रहे हैं बीएसपी के समर्थक, क्योंकि इस ट्वीट के बाद वो निराश नजर आ रहे हैं। आपको पता होगा कि बहुत समय बदल चुका है, अब सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, तमाम तरह के राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी, मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाते हैं और वहां पर डिफेंड भी करते हैं अपने आप को और अटैकिंग पोजीशन में भी रहते हैं। लेकिन बीएसपी की बात कर ले तो बीएसपी अभी उसी तरह से जैसे 2 दशकों पहले मूवमेंट के सहारे यानी कि कैडर कैंप्स के सहारे राजनीति किया करती थी, आज भी वो उसी तरीके को अपनाए हुए और सीधे आकाश आनंद ने कह दिया है कि आईटी सेल जैसी हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यानी 2027 का जो चुनाव है वो उसी पुराने तरीके से बीएसपी लड़ेगी। ये अलग बात है कि बीएसपी को लगातार नुकसान होता रहा है, हर चुनावों में नुकसान होता जा रहा है और बीएसपी की स्थिति को लेकर, बीएसपी के खासतौर से वोट बैंक को लेकर, जो बीएसपी का वोट बैंक है उसमें अब दूसरे राजनीतिक दल सेंधमारी कर रहे हैं और इस वक्त राजनीति के केंद्र में बीएसपी का वो वोट बैंक है, यानी खासतौर से जाटव वोट बैंक, जिसके लिए अब दूसरे राजनीतिक दल अपने आप को अंबेडकरवादी, अपने आप को अंबेडकर का अनुयायी और अपने आप को सबसे बड़ा दलित समर्थक और दलितों के उत्थान के लिए काम करने वाला बता रहे। तो सीधे तौर पर इस वक्त की राजनीति के केंद्र में बीएसपी का वो कोर वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं बीएसपी से दूर होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब आकाश आनंद की ट्वीट पे कुछ लोगों ने ट्वीट किया और लिखा, खुशबू बीएसपी नाम, खुशी बीएसपी नाम की एक ट्विटर यूजर लिखती, बीएसपी के शुभचिंतकों, युवाओं, आपके दिल में जो बीएसपी के प्रति आग लगी है उसे बुझा दीजिए, क्योंकि आप जो अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाने के लिए कर रहे हैं वह आपकी मेहनत व्यर्थ है, क्योंकि आपके नेता को आपकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, आप अपनी कलम को रोक दो, किससे उम्मीद करें। इसी तरह अंकुर निगम है, वो लिखते हैं, अब मैं भी कहना चालू कर दूंगा, बहुजन आंदोलन कमजोर करने में बीएसपी का ही हाथ है। राज सिंह मौर्य लिखते हैं, आकाश आनंद जी ने आज स्पष्ट कर दिया है, बसपा अपनी पुरानी रणनीति से ही 2027 का चुनाव लड़ने जा रही है। बसपा आज भी सोशल मीडिया की ताकत को नहीं समझ रही है, तो 2027 का परिणाम भी 2012, 17 और 22 की तरह होने वाला है। बिना रणनीति के बदले चुनाव परिणाम नहीं बदलेगा। वहीं सतीश साथी बीएसपी, इन्होंने भी एक ट्वीट किया, द सामाजिक सद्भाव है, इन्होंने भी एक ट्वीट किया, लिखते हैं, बड़े भैया इसका मतलब हम सबका लिखना यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। प्रथम जाटव है, लिखते हैं, आकाश भैया मैं भी बीएसपी के लिए दिन रात लिखता हूं और जीवन के अंतिम दौर तक लिखूंगा, पर बस आपसे एक सवाल भैया आकाश आनंद, अगर हम सोशल मीडिया पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं, तो क्या पार्टी इस देश के करोड़ों युवाओं के लिए आईटी सेल भी नियुक्त नहीं कर सकती? समय की मांग है भैया, हमारा आपसे भी निवेदन है। यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि समय की मांग है, आईटी सेल का होना समय की मांग है, सोशल मीडिया पे मौजूदगी, अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना, और हम लोग आपके समर्थन में लिखते हैं, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे रिजल्ट अच्छा होगा, कैसे हम माने कि 2027 में बीएसपी मजबूती के साथ सामने आएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि जब से चंद्रशेखर आजाद सामने आए हैं, जब से वो नगीना के सांसद बने हो, जब से उनकी राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक पार्टी एएसपी
मजबूती से जगह जगह कैंपेन कर रही, जगह जगह लोगों से मिल रही है और सोशल मीडिया पे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। उसके बाद से बीएसपी को कथित तौर पर एक बड़ा खतरा और नजर आ रहा है। यानी कि आकाश आनंद भी युवा है बीएसपी की तरफ से, उधर चंद्रशेखर आजाद भी युवा है और चंद्रशेखर आजाद की दिन पर दिन जो समर्थक वर्ग है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये बात बीएसपी को, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अच्छे से पता है, तभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस नोट जारी करके बिना नाम लिए चंद्रशेखर पे हमला किया था और यह कहा था कि दूसरे राजनीतिक दल अब दलित समुदाय से ही कुछ लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ राजनीतिक दलों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी हो। तो यहां तक बीएसपी को सब पता है, लेकिन सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि क्या अभी भी बीएसपी और बीएसपी के नेताओं को सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा नहीं है? क्या अभी भी उनको यह बात पता नहीं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से पूरे के पूरे चुनाव बदल दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह से कैंपेन चला के अपनी स्थितियां मजबूत की जाती हैं और सामने वाली विरोधी पार्टी पर निशाना साधा जाता है? ये तमाम तरह के सवाल है। बहरहाल आकाश आनंद का जो ट्वीट आया उसके बाद उनकी रणनीति 2027 को लेकर, बीएसपी की रणनीति 2027 को लेकर साफ हो चुकी है कि पुराने तरीके पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही ट्रेडिशनल तरीका अपनाया जाएगा जो कि कैडर कैंप्स के जरिए अपनाया जाता है। और यह बात भी साफ हो चुकी है कि आकाश आनंद के ट्वीट के बाद बहुत से समर्थक ऐसे हैं जो निराश नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीएसपी को अपनी आईटी सेल बनानी चाहिए और बीएसपी को सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या बीएसपी को अपनी आईटी सेल बनानी चाहिए? क्या बीएसपी को सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।